स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में ही। चलिए आज जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट क्वेश्चंस को आज अभी प्रदान कर दिया जा रहा है आपको। इसके आंसर व्याख्या सहित शाम को रात को प्राप्त हो जाएंगे कभी भी, लेकिन आप लोग घर में ज़रूर प्रयास करेंगे इन सारे प्रश्नों को। तो आज के जो प्रश्न हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हैं। 57 से अधिक प्रश्न हैं और मूलाधिकार नीति निर्देशक तत्व के जो करेंट जो अपडेट हुए हैं तरह तरह के, उन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल कर दिया है, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। समय की कमी आप लोगों के पास है, लेकिन जैसे सीजीएल के कैंडिडेट आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। एक अलग से कॉपी बना लें मेरे सारे टेस्ट के लिए। जिस तरीके से क्लास के लिए आपको कहा गया था कि अलग नोटबुक बनाएं प्रत्येक क्लास के लिए, उसी तरीके से आप टेस्ट के लिए भी अलग कॉपी बना लें, काफ़ी लाभ होगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो निश्चित रूप से आपको मेंबरशिप प्राप्त करनी होगी। चैनल को आपके द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग भी मिलेगा और चैनल के द्वारा आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिल्वर वाले ले लें, जैसे सीजीएल के लिए सिल्वर वाले मेंबरशिप ज्वाइन करें। जेपीएससी मेंस में अगर कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं तो रेनेशा गोल्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को हम लोग सिंपली देखते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जब आंसर दूंगा उस समय डिस्कस करूँगा। पहले जो पार्ट्स में हैं वे मूलाधिकारों से संबंधित है। इनके कितने पार्ट्स है, कितनी धाराएं हैं, इसके विकास से संदर्भ में है। एनी बेसेंट का क्या रोल रहा, कांग्रेस ने पहली बार कब डिमांड किया, और संविधान सभा और मूलाधिकार पर जो रिलेशन था कि संविधान सभा में मूलाधिकारों को कैसे आगे बढ़ाया गया, कौन सी समितियों का गठन किया गया, उस संदर्भ में है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है 7 नंबर में, उससे आप लोग कर लेंगे, है ना। और इसके अलावा वे कौन कौन से मूलाधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, समझ गए ना। और इसके अलावा 352 आपातकाल से संबंधित दे दिया है। फिर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 11 नंबर में भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सारे के उत्तर आपको मिल जाएंगे, है ना। फिलहाल आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, और जिनको लगता है कि दे सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में और सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी है, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। राइटिंग प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, ठीक है। किस किस मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। 15 में भी आपका जो है आर्टिकल का रेंज यहाँ पर लिखना है। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो रेंज केवल आपको लिख देना है ना। आगे हम लोग आते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है ना। 17 नंबर आर्टिकल 14 के संबंध में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दे दिया है, 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है। 15 और 16 आपके आईक्यू टेस्ट हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं संविधान के निम्न अनुच्छेदों में क्या शामिल हैं। 15(3), 16(4)(a), 17 और 18 के संदर्भ में। फिर आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एक प्रश्न दिया गया है, 19(1)(d), 19(1)(c) से दिया गया है। और सैनिकों और वेश्याओं को संघ बनाने का अधिकार है या नहीं, ठीक है, इससे संदर्भ में दिया गया है। और निर्वात संचरण को क्यों रोका जा सकता है। आर्टिकल 20 से कुछ प्रश्न हैं, है ना। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। दोहरा जोखिम भी बोलते हैं इसको। बेगारी प्रथा वाला एक दे दिया है मैंने। बाल श्रम वाला भी इससे जोड़ सकते हैं, यही आसपास में आर्टिकल्स उसके हैं।
उसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता से कुछ प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता से निजता का अधिकार, है ना। ये 2017 24 अगस्त, आज ही के दिन 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, निजता का अधिकार। तो कौन से अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है ये बताना है। राजसुका के बारे में प्रश्न दिया गया है, और साथ ही आर्थिक क्षेत्र का राजसुका किसे कहते हैं उस संदर्भ में प्रश्न है। और 29 और 30 से संबंधित, आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 नंबर संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और 33 नंबर अलग अलग रीट से संबंधित है, परमादेश, है ना। अधिकार परीक्षा लिखा गया है, इसको परीक्षा पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 से रिलेटेड हो गया। और जो रीट जारी किया जाता है 5 प्रकार का, उसका नाम आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, है ना। और एक सामान्य जानकारी 2 के बारे में मैंने दिया है, लेकिन सारे के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है, दोनों में क्या मेन अंतर है वो लिखना है। कम से कम वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। मूल कर्तव्य, इसका कौन सा समिति था जिसके आधार पर मूल कर्तव्य लागू हुआ? किस संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हुए सबसे अंत में, और किस संशोधन के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जो है ऐड किया गया, है ना। 11वां मूल कर्तव्य, इट मीन्स कौन सा था और किस संशोधन के द्वारा। क्या मूल कर्तव्य का परिपालन नहीं होने पर न्यायालय में परितोष प्राप्त किया जा सकता है, उपचार प्राप्त किया जा सकता है? 40 नंबर 11 मूल कर्तव्य संक्षेप में आपको 1 से 2 मिनट में लिख डालना है। अगर याद है लिख दीजिएगा, और ये आपके टेक्निक होनी चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए कि सारे मूल कर्तव्यों को आप 1 से 2 मिनट में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न तरह तरह के आ सकते हैं। अध्याय और आर्टिकल रेंज, नीति निर्देशक तत्व से अध्याय और आर्टिकल रेंज पहले आपको बता देना है किस अध्याय में है और कौन से आर्टिकल्स में है। 39 से और 43 ए, और एक 48 ए भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व में कौन से नए तत्व जोड़े गए हैं 44th में। और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 के परिपालन हेतु कौन कौन सा संशोधन संविधान में किया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सही है। यहाँ दिमाग लगाइएगा, ABCD पढ़ करके ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ना है उत्तर देने से पहले। चलिए, निम्न में से कौन गलत है। फिर से मैंने ऑप्शन वाले प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। 47 नंबर, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में, है ना। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न अनुच्छेदों में क्या शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40, 44, 46, 49, 50, 51। विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में किस वाद के बाद, मैंने कौन सा ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, 1978 में बता दे रहा हूँ, उसी साल का है, कि विदेश जाने का अधिकार सभी को है ना, रोक नहीं सकती है सरकार। मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा किस किस आर्टिकल को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हृदय अलग आर्टिकल है, आत्मा अलग आर्टिकल है। राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार हिंदी में किस अनुच्छेद में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब इसे प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ मिस टाइपिंग है, कब प्रतिस्थापित किया गया, आंसर में सुधार दिया जाएगा इस मिस टाइपिंग को। तो सिंपल है, कब प्रतिस्थापित किया गया, इसका उत्तर आपको देना है। किस संशोधन के द्वारा 10% EWS आरक्षण प्रदान किया गया है, मूल अधिकारों के किस किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, किस तिथि से प्रभावी हुआ, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, और PDF जिनको प्राप्त करना है चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें भी इच्छा हो, सिल्वर में या गोल्ड में।
और जो भी सिल्वर गोल्ड से संबंधित प्रावधान हैं, सुविधाएं आपको प्राप्त होंगे, उस संदर्भ में मैं बता ही चुका हूं बार बार। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।